हाउ टू डील विद वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ नंबर्स कंसिस्टिंग ऑफ टू डिजिट्स। आज का हमारा टॉपिक है जिसमें हम देखेंगे कि नंबर्स जो कि दो डिजिट्स पर मुश्तमिल होते हैं किस तरह से इनको फाइंड आउट किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बेसिकली देखें, इसमें पजल है, जिससे आप पजल्स खेलते हैं। 45 एक नंबर एक बंदे ने सोचा है, या इस तरह से 58 उसने सोचा हुआ नंबर, या 84 सोचा हुआ है। अब वो आपको बताता है, इसकी इंफॉर्मेशन से बताता है, आप जवाब आपने बताना है इसका, ठीक है। तो बेसिकली आप इस क्वेश्चन को, उसके क्वेश्चन को तब समझ सकेंगे जब आपको नंबर्स, अगर इस नंबर के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, इस नंबर की फॉर्मेशन अगर आपको पता होगी तो आप उस नंबर को जान सकेंगे, उसको आंसर दे सकेंगे। तो इम्पोर्टेंस जो फॉर्मेशन की वो बहुत ज़्यादा है। फ़र्ज़ करें कि मैं 84 नंबर था जो सपोज मैंने सोचा था, लेकिन सबसे पहले मैं इसकी फॉर्मेशन बताता हूँ कि 84 बनता कैसे है। यानी देखें 80 जो है, इसमें 8 जो है वो टेंस प्लेस पर आ रहा है। वो डिजिट जो कि टेंस प्लेस पे आता है, आप जानते हैं कि वो 10 से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। उसको 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है। इसी तरह 4 अगर आप देखें तो ये यूनिट्स प्लेस पे आ रहा है डिजिट, तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा, उसी तरह से ये फिर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 1, ये नंबर अगेन जो है वो 80 + 4 84 ही बन जाता है। अब बात ये आती है कि अब इस नंबर को, यानी हमें जो इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी वो इस तरह से होगी कि इस नंबर को अगर, इसकी डिजिट्स को अगर इंटरचेंज कर दिया जाए, यानी 4 को 8 की जगह 8 को 4 की जगह लिख दिया जाए, अब ये नंबर तब्दील होकर 48 बन जाएगा। अब इसमें जो तब्दीली आई है वो क्या आई है कि 4 जो अब आ गया वो टेंस प्लेस पे आ गया, ठीक है। और जो आपके पास 8 डिजिट था वो अब यूनिट्स प्लेस पे आ गया। अब इस तब्दीली के इस करने से क्या इफेक्ट पड़ा कि ये नंबर जो है वो पुराने नंबर से छोटा हो गया। यानी अब ये नंबर 48 बन गया, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 10 और 8 मल्टीप्लाई बाय 1, ये 40 + 8 यानी दोबारा से 48 बन जाएगा। तो एक तो ये बात ये कि आपको ये पता चला कि प्लेसमेंट के हवाले से डिजिट या जो नंबर होता है वो कैसे बनता है और डिजिट कहाँ कहाँ आते हैं, ठीक है। फिर दूसरी बात यह है कि जब आप इन नंबर्स की प्लेसमेंट तब्दील करते हैं तो जो नया नंबर बनता है वो छोटा हो जाता है पुराने नंबर से, या फिर बड़ा हो जाता है। अब यहाँ पर जो केस बना है, चूँकि हमने 84 लेट किया था, सपोज किया था, तो जब इसकी पोजीशन तब्दील की तो ये 48 बन गया जो कि पहले नंबर से छोटा है। और कितने डिजिट छोटा है, इसका डिफरेंस क्या है देखते हैं। 84 में से अगर आप 48 को सब्ट्रैक्ट कर लें तो आपके पास जवाब आता है जी 36। तो बेसिकली ये 36 जो है यूनिट्स उससे छोटा हो गया। तो अगर हम 84 में से अगर 36 निकाल दें तो 48 आ जाएगा, या 48 में 36 ऐड कर दें तो 84 आ जाएगा। यहाँ पर इक्वालिटी, यानी हम ये देख रहे हैं कि एक रिलेशन आ रहा है ओरिजिनल नंबर का। ये जो यहाँ पे एक इक्वेशन बनेगी, इसको ज़रा समझते हैं कि ओरिजिनल नंबर को मैं 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, प्लस इसमें अगर हम, या चलें इसमें चूँकि केस हमारे पास ये है कि जिसमें ओरिजिनल नंबर बड़ा है, तो इसमें सोनी ऐड करेंगे हम न्यू फॉर्म नंबर में, NF जो न्यू फॉर्म नंबर है, इसमें हम 36 ऐड कर देंगे जो कि डिफरेंस है, जो कि क्या जी डी में लिख रहा हूँ, डिफरेंस है। अब देखें, अब आप अगर फ़र्ज़ करें कि इसी क्वेश्चन को अगर आप वेरिएबल की फॉर्म में आप सपोज कर रहे हो, तो आपको नहीं पता कि कौन सा डिजिट यूनिट प्लेस पे, तो आप लिखेंगे कि यूनिट प्लेस पे जो डिजिट आ रहा है सपोज करें वो x है, और टेंस प्लेस पे जो डिजिट आ रहा है वो y है। तो उस हिसाब से फिर 8 जो है, बेसिकली 8 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा किसी 8, यानी y की जगह आ रहा है, y मल्टीप्लाई होगा 10 से और x मल्टीप्लाई होगा 1 से। तो ओरिजिनल नंबर जो हमारे पास बनेगा वो x + 10y बन जाएगा। और इसी तरह से जब आप इनकी प्लेसमेंट को तब्दील कर देते हैं तो 4 जो कि अब x है, x मल्टीप्लाई होगा 10 से और y मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से। तो जो न्यू फॉर्म नंबर बनता है वो y + 10x बनता है। अब आप देखें कि इनमें जो डिफरेंस है वो हमने देखा था 36 का है। तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी, इसी इक्वेशन को अगर मैं एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख दूं, यानी वेरिएबल की फॉर्म में लिख के बताऊं, तो ये ओरिजिनल नंबर जो हमारे पास बन रहा है वो x + 10y बन रहा है, जबकि न्यू फॉर्म नंबर जो है वो y + 10x बन रहा है और 36 उसमें ऐड हो रहा है। तो इस तरह से ये आपके पास एक इक्वेशन आ जाती है जिसको आप सिंपल इक्वेशन में तब्दील कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि अभी तक अगर इतनी इन्फॉर्मेशन लिखी जाए, इतनी इन्फॉर्मेशन की बेस के ऊपर मैं नंबर नहीं बता सकता, ना आप बता सकते हैं, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन अभी कंप्लीट नहीं है। तो इसको फर्दर इसमें, यानी इसकी जो आपके पास स्टेटमेंट होगी उसमें मजीद आगे उसका एक पार्ट होगा जिसको समझना होगा। और दूसरी बात यह है कि जब आप जानते हैं कि जब दो इक्वेशन, यानी सॉरी, जब दो वेरिएबल्स होते हैं x और y, तो
या दो अननोन क्वांटिटीज होती हैं तो उनके लिए कम से कम दो ओपन सेंटेंसेस चाहिए होते हैं, यानी दो इक्वेशंस हमें लाजमी चाहिए होती हैं। अभी तक तो हमें एक ही इक्वेशन मिली है, दूसरी इक्वेशन भी बनानी होगी। अब वो दूसरी इक्वेशन कैसे बन सकती है उसको देखते हैं। वो इस तरह से हो सकता है कि देखें जो डिजिट आ रहा है यूनिट प्लेस पर 10 प्लेस पे 8 और 4 आ रहे हैं, इनका अगर सम कर दिया जाए तो ये 12 बनता है। 8 और 4 का सम अगर कर दिया जाए तो ये 12 बनता है। तो ये भी एक इंफॉर्मेशन हो सकती है इस तरह से कि यूनिट एट 10 प्लेस, जो कि हमने इसको सपोज किया हुआ है, जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया तो दोबारा बता देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ कि 10 प्लेस पे y है और x जो है वो यूनिट प्लेस पे है। तो x प्लस वाई यानी यूनिट प्लेस वाला डिजिट और टेंस प्लेस वाला डिजिट, इनका सम देखा जाए तो ये 12 बनता है, जो ऊपर मैंने भी आपको बताया। तो ये इसकी सेकंड कंडीशन हो सकती है, यानी सेकंड जो आपके पास ओपन सेंटेंस हो सकता है। अब इन दोनों इक्वेशंस की मदद से आप जो है वो सोल्यूशन यानी एक्स और वाई की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, नंबर बता सकते हैं। या देखें इन्फॉर्मेशन ये भी बताई जा सकती है कि एक डिजिट का दूसरे डिजिट से क्या रिलेशन है, यानी वो कितने टाइम्स छोटा या बड़ा है। अगर यहाँ पे देखें तो 4 को अगर 2 से ज़रब दी जाए तो 8 के बराबर आता है, और 4 जो है वो यूनिट प्लेस पर, तो हम इस तरह से लिखेंगे कि यूनिट प्लेस वाला डिजिट जो है उसको अगर 2 टाइम या डबल कर दिया जाए तो वो फिर बराबर होता है 10 प्लेस के डिजिट के बराबर। तो इस तरह से ये इक्वेशन भी बनाई जा सकती है, ठीक है। अब इनकी मदद से यानी इक्वेशन नंबर 3 और 1 की मदद से या फिर इक्वेशन 1 और 2 की मदद से आप ये आंसर इजीली या नंबर ये आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने देखा कि वो नंबर्स जो कि 2 डिजिट्स पर मुश्तमिल होते हैं वो कैसे बनते हैं और कैसे उनकी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है।